खबर है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का धरना। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज को बचाने के लिए कार्य बहिष्कार। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की समस्त फैकल्टी ने प्रशासनिक पदों के लिए सामूहिक त्यागपत्र दिया है। फैकल्टी शिक्षण और चिकित्सा कार्य पूर्ववत जारी रखेगी। फैकल्टी रोज कार्य सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा कार्य बहिष्कार। रिम्स में सीधे समायोजन की मांग पर फैकल्टी का बड़ा विरोध। जयपुर में आरयूएचएस प्रांगण में डॉक्टर्स का धरना जारी। विरोध प्रदर्शन सामूहिक स्तर पर पहुंचा है। सभी चिकित्सक इसमें मौजूद हैं। अरबाज संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का धरना जारी है, जरा बात करिए, मांगे क्या क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लगातार इस बात को लेकर के बात जो मांग की जा रही थी कि रिम्स जो है वो बनाना है, बनाया जाए, उसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन आरयूएचएस का इसमें मर्जर नहीं किया जाए। आरयूएचएस के बड़े एक तरह से देखा जाए पदों पर आसीन जितनी भी फैकल्टीज हैं, ज्यादातर लोगों ने आज सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार इनका 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या नाराजगी है और क्यों ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस्तीफे भी सौंपने की बात सामने आई। देखो, पूरे राज्य में पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट घोषणा की थी, जिसमें ये था कि आरयूएचएस को अपग्रेड, मतलब आरयूएचएस को उन्नयन करके इसको रिम्स में बनाया जाएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हम लोग हम लगभग 45 फैकल्टी पिछले 2012-13 से हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो सेवाएं देख के और इंस्टीट्यूट को देख के इसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया। लेकिन चूंकि जब रिम्स एक्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से ये आ गया कि आरयूएचएस को जो मेडिकल कॉलेज है उसको रिम्स तो बनाया जा रहा है, सारी बिल्डिंग कॉलेज और सब लिया जा रहा है, लेकिन जो आरयूएचएस में पिछले 12 साल से काम कर रही थी 45 फैकल्टी, उनको किसी को भी रिम्स में नहीं लिया जा रहा है और उनको कंपलसरी किया जा रहा है कि आपको गवर्नमेंट में ऑप्शन भरा जाएगा, और वो भी 6 महीने का समय दिया है। हम सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही चूँकि हमने कोविड में इतना काम किया, 45 फैकल्टी ने मिलकर पिछले 10 साल से हम 150 सीटें एमबीबीएस की यहाँ चला रहे हैं, मतलब, और पूरा मेहनत कर रहे थे। हमें लगा हमारी मेहनत का इनाम मिलेगा, लेकिन ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। फैकल्टी के हितों पे बड़ा कुठारघात हुआ है। इसी को लेकर फैकल्टी सब चिंतित है। हमारे जितने भी आरयूएचएस फैकल्टी हैं, जिसमें अधीक्षक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य और एमओआईसी, डिप्टी एमएस और जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, उन सबसे आज हमने माननीय प्रधानाचार्य और जो हमारे प्रशासन, उनको अवगत करा दिया था कि हम इसमें, चूँकि हम बहुत परेशान हैं, हम सिर्फ टीचिंग और क्लिनिकल काम हम करते रहेंगे, लेकिन कोई प्रशासनिक काम हम नहीं करेंगे। दूसरा विषय ये था, चूँकि लगभग आज गवर्नमेंट को सब जगह कॉलेज खोल रही है। आज जैसलमेर, टोंक, इन पर नई नई कॉलेज आ रही है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसकी 150 सीटें खत्म की जा रही है। इसको लेके भी फैकल्टी ने इतनी मेहनत की, ये भी एक रोष है। तो हमारा तो संक्षेप में मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि आपकी घोषणा थी कि आरयूएचएस को अपग्रेड किया जाएगा, तो जो रिम्स बन रहा है उसको आरयूएचएस के साथ रखा जाए, और अगर आरयूएचएस के साथ नहीं रखा जा रहा है तो आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उनको समान पदों पे, जो वर्तमान पद पे कार्यरत हैं, उन पदों पे सेम वर्किंग कंडीशंस में उसमें सीधा मर्ज किया जाए। चूँकि आज ये उदाहरण है, जितने भी एनआईटी, आईआईटी और एम्स बने हैं, उन बीएचयू जितने भी लोग किसी भी पूर्व में संचालित इंस्टीट्यूट को लिया गया है, तो उसमें जितने भी कार्यरत कर्मचारी, उस कॉलेज में जितने भी कार्यरत कर्मचारी, उनको सबको अपने इंस्टीट्यूट में मर्ज किया गया है। यही हमारी मांग है। 2 घंटे रोज आप कर रहे हैं डेमो? हाँ जी, जिससे ताकि एक मैसेज जाए कि भाई आपकी जो इतनी सालों की मेहनत है वो बेकार ना जाए। जी, 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, उस ड्यूरेशन में जो है क्लासेस और पेशेंट केयर उस ड्यूरेशन में नहीं की जा रही, लेकिन उसके बाद जब 2 घंटे के बाद जो है वो पेशेंट केयर वगैरह का काम क्या सभी फैकल्टी द्वारा किया जाएगा। काफ़ी फ्लो होता है पेशेंट्स का यहाँ पर, बड़ी चिंता का विषय है, तो वो मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है? अभी वर्तमान में इमरजेंसी सेवाएं और आईसीयू सेवाएं हमारी इस कार्य बहिष्कार की अवधि के दौरान पूर्णतः संचालित है, उसको बाधित नहीं किया जा रहा है। परंतु जो सामान्य रूटीन ओपीडी सर्विसेज है, उसको अभी 2 घंटे पेन डाउन करके कार्य बहिष्कार हम कर रहे हैं। पेन डाउन करके कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आगे क्या लगता है, आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती क्या करेंगे? नहीं, हमें लग रहा है मानी जाएगी और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पॉजिटिवली लिया जाए, क्योंकि रिम्स का विरोध नहीं है आपकी तरफ से, कि आपकी अपनी जो बुनियादी हक की बात है वो पूरी की जाए। हाँ, हमारा बुनियादी हक ही है, वो ही पूरा किया जाए, बाकी हमारी यही मांग है टोटली। आगे कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से? देखिए, सरकार से हमें एक ही अनुरोध है कि आप रिम्स बनाएं। हम आपके साथ पूरे तन मन धन से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन हमारी जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उनको समायोजित करते हुए इसको डेवलप किया जाए। और हमने पिछले 10 साल से यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य किया है, चाहे कोविड हो, चाहे एमबीबीएस की टीचिंग हो, और चाहे हमने डीएनबी और ये सारे फैकल्टी डेवलप की है।
तो हम ऐसा नहीं है कि और अन्य फैकल्टी से उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, एक ही नहीं है कि आप रिम्स डेवलप करें, लेकिन यहाँ के सभी कर्मचारियों को समायोजित करते हुए आप इसको डेवलप करें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है, जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं, इसमें कोई संवाद की स्थिति बन रही, कहीं पहुंच रही बात? सर अभी तक तो हमें लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हमें इस स्टेज पे आना पड़ा। तो हम सरकार को सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी भी सुने। तो बात का, संवाद का कोई रास्ता छोड़ा है आपने? नहीं, हम लगातार है तो जितने भी पिछले 2 महीने से प्रशासन स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमने माननीय चिकित्सा शिक्षा सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री। बिल्कुल अरबाज, देखिए डॉक्टर्स की अपनी अपनी मांगे, इन जिनको लेकर ये धरना जारी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इन दिनों ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लिहाजा इसका खौफ शहर भर में फैला हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या है ये बीमारी जो न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारी पड़ रही है। खौफ का दूसरा नाम सिलिकोसिस। सांसों में जा रहा है धीमा जहर। राजस्थान के दौसा में एक ऐसी अदृश्य आपदा का साया गहरा गया है जिसने घर घर में खौफ पैदा कर दिया है। ये बीमारी है सिलिकोसिस, जो पत्थर और मार्बल की धूल के रूप में मौत का धीमा जहर बनकर सैकड़ों परिवारों के फेफड़ों में उतर चुकी है। सिकंदरा, सिकराय और मानपुर जैसे इलाकों में इसे मौत का दूसरा नाम कहा जाने लगा है। यहाँ के लोग जानते हैं कि जो एक बार इसकी चपेट में आ गया उसका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस जानलेवा बीमारी का कोई स्थायी इलाज ही नहीं। बहुत बुरी बीमारी है, पेट दर्द होता है, सूजन आता है शरीर में, सांस भरता है और हालत खराब हो जाती है कभी सभी दिनों की। ये बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि परिवारों की पूरी आर्थिक बुनियाद को निगल रही है। सिकराय ब्लॉक में पत्थर के काम से निकली बारीक धूल लोगों के फेफड़ों को अंदर से गला रही है और जब हालात बिगड़ते हैं तो मरीज केवल ऑक्सीजन सिलेंडरों पर ही जिंदा रह पाता है। कुंडेरा डुंगर गांव का ये पीड़ित परिवार पिछले 7 महीने से यही भयानक दौर झेल रहा है। हर दिन 600 से 700 रुपए का एक सिलेंडर खरीदना एक एक दिन की जिंदगी की कीमत चुकाना बन गया है, जिसने परिवार की लाखों की जमा पूंजी को खत्म कर दिया है। प्रतिदिन 600 रुपए सिलेंडर खा रहे हैं ये, कभी कभी 2 सिलेंडर लग जाते हैं, 1200 रुपए प्रतिदिन खर्चा आ रहा है इनका। बहुत बुरी हालत हो रही है, इनको मुआवजा दिया जाए सरकार को। यकीनन सिलिकोसिस के मरीजों की हालात भयावह होती है। इसमें पहले सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर हाथ पैरों में बेहद सूजन बढ़ जाती है, पेट का फूलना लगातार जारी रहता है। अक्सर स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एक पल भी सांस नहीं ले पाता, लिहाजा पूरा घर एक अस्थायी अस्पताल बन जाता है, जहां परिजन हर दिन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए मशक्कत करते हैं। ये खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर है, लेकिन मजबूरी में लोग अपनी जमा पूंजी ही नहीं अपनी उम्मीदें भी खपा देते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ऐसे संकट से निपटने के लिए शुरू की गई योजनाओं पर खुद अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। मृतक विजेंद्र कुमार सैनी का परिवार आज इसकी कड़वी सच्चाई है। बीमारी का सरकारी कार्ड होने के बावजूद उन्हें ना तो राहत राशि मिली और ना ही किसी अधिकारी ने सुध ली। विजेंद्र की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी और छोटे बच्चे अब दाने दाने को मोहताज हैं। गांव में आज भी दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिन्हें कोई सहायता नहीं मिली, जबकि उनका सब कुछ इस बीमारी ने छीन लिया। पेशेंट था, गलत पीछे लगा दिया था और कोई फायदा नहीं मिला। उनका कार्ड वगैरह सब कुछ है, हम सरकार ने कोई लाभ नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे हैं, काई से पढ़ा हुआ काई से लिखा हुआ। मांग तो कार्ड को मना तो वो डाल रही तो मन गई कार्ड को मना तो 2 सकाई बर वो भी शायद से फिर एकदम में खत्म हो गई, फिर कहीं भी लाभ को मिली। हालांकि सिकराय के एसडीएम नवनीत कुमार का कहना है कि प्रशासन इस बीमारी के सबसे बड़े जिम्मेदार
लापरवाह स्टोन क्रशरों की नियमित जांच को जाती है। जितने भी हमारे यहाँ पे स्टोन क्रशर संचालित हैं और जहाँ पे मूर्ति निर्माण कार्य किया जाता है वहाँ पर CNC मशीन के साथ में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और जो भी वहाँ लेबर है वो मास्क का इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नियमित रूप से इन सभी स्थानों का निरीक्षण किया जाता है। दौसा में सिलिकोसिस अब व्यापक रूप ले चुकी है, लिहाजा अब ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी सबूत है। ऑक्सीजन पर टिकी सांसें और हर दिन बढ़ता खर्च परिवारों को पूरी तरह तोड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन कब इस सामूहिक त्रासदी की सुध लेगा। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। मां अंबे की धरा राजस्थान में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज सप्तमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्त मां के दरबार पर पहुंच रहे हैं। अजमेर के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। खास बात यह है कि नवरात्रि के 9 दिन ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और इस दौरान 4 बार माता के पट कुछ देर के लिए बंद किए जाते हैं। देश भर में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अजमेर के अलग अलग मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज सप्तमी के अवसर पर मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर के प्रसिद्ध मंदिर खड़े हैं जहां पर मां दुर्गा की पूजा रोजाना की जाती है। 24 घंटे जो है ये मंदिर खुला रहता है भक्तों के लिए और इस मंदिर में तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। सभी जो लोग हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मां अम्बे जी की जो ये मूर्ति है ये यहाँ पर स्थापित की गई थी और लगातार जो है इस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी है और इस मंदिर में तमाम जो देवी देवता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी कार्यक्रम के तहत जो है लोग यहाँ जो है श्रद्धा लेकर आते हैं, अपनी आस्था लेकर आते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मां अम्बे की आरती जो है वो रोजाना होती है। यहाँ पर 4 टाइम पूजा होती है। 24 घंटे ये मंदिर खुला रहता है। मंदिर समिति के कुछ पदाधिकारी हैं। क्या आस्था है इस मंदिर में? रोजाना ये खुला रहता है, भक्तों की भीड़ जो है वो आती रहती है। 9 दिन तक पूरे 24 घंटे मंदिर खुला रहता है और यहाँ पे मेन जो भी सच्चे मन से अरदास लेके आता है ना उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और एक बार वो आने के बाद में दूसरी बार अपने आप माता रानी के जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो अपने आप अपनी भक्ति के हिसाब से वो आते रहते हैं। यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है, कई दुखियारे भी आते हैं, इसमें से भी आते हैं और माता के यहाँ पे 9 दिन के जो भी है जोत वगैरह का और पूरा कार्यक्रम होता है। मुझे इस मंदिर पे आते हुए कम से कम 30 साल हो गए, तो 30-40 साल से सब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ की बहुत अच्छी आस्था है और मैंने प्रत्यक्ष रूप के अंदर मैंने इस मंदिर का प्रमाण देखा है, अस्तित्व देखा है, सच्चाई देखी है। मेरा भाई एक बार बहुत सीरियस हो चुका था यहाँ पे जेलेन के अंदर। जब मंदिर से जुड़ा था, मेरा लिंक यहाँ से हुआ था, उस समय डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप अपने परिवार को बुला लीजिए, आपके जो मिलने वाले उनको बुला लीजिए। इट मीन्स मतलब इतना सीरियस था वो। तो मेरे पास कोई ऑप्शंस बचा नहीं था। मैंने भी थोड़ा सा मैं घबरा गया, मैं बहुत मतलब दुखी मन से फिर मैं यहाँ पे आया। ये बात सच है सर कि बहुत सच्ची माता है सर। जय माता। सच्ची माता है और तमाम जो भक्त हैं, चाहे बच्चे हों, आप देखेंगे चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी यहाँ पर जो है एक बार धूप लगाने जरूर आते हैं और इस मंदिर का जो विशाल रूप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अष्टमी के दिन यहाँ पर रात्रि जागरण होगा जो रात भर चलेगा और बड़े बड़े जो गायक हैं, भजन गायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। नवमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें तमाम जो प्रसाद है वो लोगों में वितरित किया जाता है। चना और जो हलवा है, पूड़ी है, वो लोगों के बीच वितरित किया जाता है। तो एक भव्य जो आयोजन है इस मंदिर में यहाँ पर किया जाता है। यहाँ के मंदिर की आस्था बहुत ज्यादा है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। शारदीय नवरात्रि में नवदुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। उदयपुर में भी सुबह से ही शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है।
और उदयपुर के रेती स्टैंड स्थित प्राचीन आवरी माता मंदिर में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भक्तों ने 9 देवियों के स्वरूपों के दर्शन किए और अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में 572 साल पुराने चतुर्भुज माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भव्य पूजा की जा रही है। इस मंदिर की खासियत है कि इसकी दीवारों पर संगमरमर के पत्थरों पर दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय उकेरे गए हैं। मंदिर में मां दुर्गा के 5 प्रमुख रूपों की अष्टधातु की मूर्तियां चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु यहां आकर देवी की आराधना करते हैं। बाजोरिया, पंसारी, गनेडीवाल, अग्रवाल और सारस्वत ब्राह्मण परिवार इस मंदिर के प्रमुख समर्थक हैं, जो नवरात्रि और गोपाष्टमी पर विशेष आयोजन भी करते हैं। कौन सी माताओं की प्रतिमा? पहली बहुत पुत्रदायिनी है, दूसरी महालक्ष्मी है, तीसरी महाकाली है, चौथी महासरस्वती है, 5वीं त्वरिता है। ये दीवारों के ऊपर पूरी सप्तशती है क्या? दुर्गा सप्तशती, 13 अध्याय, कवच, किलक, अर्गला,